जय बिहार। मैं अतीश कुमार, कैमरामैन कल्लू जी के साथ, महाबोधि न्यूज़ से। कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। बड़े होकर आप क्या बनेंगे? पुलिस। पुलिस बनेंगे। प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। सर ने इतना प्रयास किया, इसी की बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं, पंछी में उड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं, ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वो सब कुछ दे सकें जिसके ये हकदार हैं। आइए अंदर चलकर और हम मास्टर साहब से बात करते हैं और दिखाते हैं। यही वो विद्यालय है जो भारत के 50 टॉप टीचरों में एक हमारे सिकेंद्र कुमार सुमन सर, जो इस विद्यालय के प्रभारी हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं प्रधानाध्यापक के कक्ष में और इनसे जानते हैं। पुरस्कार पाकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी हर्ष और उल्लास हो रहा है, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति पुरस्कार है हमारे देश का शिक्षा का सबसे, और शिक्षा और शिक्षक के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए इस पुरस्कार को पाके निश्चित रूप से जिसे भी मिलेगा उसे काफ़ी खुशी होगी। बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि सरकार ने हमें इस काबिल समझा कि हमें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जी। यहाँ तक आने में आपको सर कितना परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ा? यहाँ तक देखिए, मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 2007 की है। 2007 में मैंने एज अ पंचायत शिक्षक, जो मुखिया जी लोग के द्वारा बहाली होती थी, उसमें पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा मैंने। अच्छा, मुखिया के तहत आप चयनित हैं सर? जी जी, जो मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा जो 2007 में पहले बहालियाँ होती थी, उस समय का मैं शिक्षक हूँ। और 2007 में मेरी नियुक्ति हुई है और मैं नियुक्ति के समय से इसी विद्यालय में हूँ, मगर मैं प्रभार में 2012 में आया और उसके बाद से मैंने विद्यालय को बदलने का जो काम है वो शुरू किया। देखिए, परिवर्तन जो है वो एक दिन में नहीं होता, मगर एक दिन ज़रूर होता है। जी सर, लगन होनी चाहिए सर। ऐसा है कि मैंने एज अ पंचायत शिक्षक 2007 में इस विद्यालय में योगदान लिया था। जी। और उस समय जब मैंने योगदान लिया था तो मेरे साथ जो मेरी प्रभारी शिक्षिका थी श्रीमती ललिता पांडे जी यहाँ पर थी। उसके बाद 2012 में मुझे इस विद्यालय का प्रभार मिला और प्रभार मिलने के बाद मैंने इस कार्य को करना शुरू किया। अपने जो विद्यालय है, जो बच्चे हैं, उनके बेहतरी के लिए, उनके शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया। और समय तो लगा, काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, मगर कहा यही जाता है कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, मगर एक दिन ज़रूर होता है। लगन हो तो होती है। वो दिन आज आया है कि हमने परिवर्तन करके दिखाया है, जिसके बल पे सरकार हमें इस प्रकार से सम्मानित करने जा रही है। सर, अब बिहार के और शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिहार के जितने भी हमारे तमाम भाई और बहन शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें हैं, उन्हें मैं अपनी तरफ से सिर्फ यही कहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। और एक फिल्म है 3 इडियट्स, जिसका नाम हम लोगों ने सुना होगा। जी। उस फिल्म में आमिर खान के द्वारा एक लाइन कही गई है, वो है कि कामयाब बनने की कोशिश न करें, काबिल बने, और जब आप काबिल हो जाएंगे तो कामयाबी अपने आप आ जाएगी। तो बिल्कुल हम काम ऐसा करें कि लोगों को हमके पुरस्कार देने के लिए बाध्य होना पड़े। उन्हें मतलब ये सोचना पड़े कि इस व्यक्ति में कुछ तो खास बात है कि ये आगे बढ़ रहा है। जी। हमारे बिहार के बाकी जितने भी शिक्षक हैं, कितने शिक्षक तो सैलरी का रोना रोते हैं, कितना शिक्षक असुविधा का रोना रोते हैं, लेकिन आप उसी बिहार से आकर और अपने विद्यालय को इतना सुसज्जित, सिस्टमेटिक बनाए रखे हैं और भारत के, बिहार के नहीं पूरे भारत के 50 टॉप टीचरों में आपका चयन हुआ है। इसके लिए एक बार फिर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने महाबोधि न्यूज़ की तरफ से। बहुत आप लोगों का धन्यवाद। सर, आप आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का मेरा प्लान है, देखिए, हम सभी शिक्षक, ये हमारे शिक्षक हैं, ये हमारी शिक्षिकाएं हैं। शिक्षिका रफ़त परवीन जी और शिक्षिका रक्षा कुमारी जी था। वो हमारे साथ 10 साल इस विद्यालय में रहे।
उन्होंने बहुत लंबा समय दिया और काफ़ी कुछ उन्होंने भी सहयोग इस विद्यालय में किया है। फ़िलहाल में ये हमारी टीम है और इन्हीं लोगों के बल पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे की जो प्लानिंग है, हमने यह संकल्प करके रखा है कि एक ऐसा सरकारी विद्यालय जो निजी विद्यालय से किसी मायने में कम ना हो, और हम इतनी व्यवस्था इसमें कर दें कि अगल बगल गांव के जो बच्चे हैं जो निजी विद्यालयों में जा रहे हैं वो वहां से अपना नाम कटवाकर इस विद्यालय में अपना एडमिशन कराएं। जी सर, चलिए थोड़ा अपना हम लोगों को स्कूल दिखाइए। बिल्कुल, चलिए आप लोगों को स्कूल दिखाते हैं। न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी, कुदरा प्रखंड, कैमूर। यहाँ के भारत के पूरे 50 टीचरों में, भारत के 50 टॉप टीचरों में एक चयनित हमारे सिकेंद्र कुमार सुमन सर, जिनके सहयोगी अध्यापक शिक्षक ये पुरस्कार पाने पे उनको सम्मानित कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रक्षा कुमारी है और मैं न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी में अभी बीपीएससी से चयनित शिक्षिका के पद पे हूँ। आपका नाम है? मेरा नाम रफत परवीन है, मैं न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी में कार्यरत हूँ। आपके प्रधानाध्यापक आप लोगों का सहयोग करते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। अगर सहयोग करते हैं, इसी का नतीजा है जो ये विद्यालय आज यहाँ तक पहुँचा है। जी सर, मैं कुछ 2 लाइनें कहना चाहूँगी। सर, एक कोट्स है, एफर्ट नेवर डाइज, प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। सर ने इतना प्रयास किया, इसी की बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जी, बोलना चाहती हूँ। जी बताइए। आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं, आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं, पंछी में उड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं। शिखर पर बिहग ने यही गीत गाकर कहती थी कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान उससे दूर नहीं, भगवान उससे दूर नहीं। ऐसे टीचर अगर हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों में अगर हों तो हमारा विद्यालय बहुत आगे जाएगा, प्राइवेट स्कूलों का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे साथ थोड़ा सा क्लासरूम दिखाइए। बिल्कुल, क्या यहाँ सुविधा है? थोड़ा फोकस करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब दीवारों पर जो ड्राइंग्स बनाया हुआ है जी, ये हम और हमारी टीम ने मिलकर बनाए हैं, किसी कारीगर और किसी कलाकार ने नहीं। बिल्कुल, हमने अपने हाथों से बनाए हैं। और विद्यालय में आइए, ये जो क्लास है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कक्ष है। इसमें वर्ग 3, 4 और 5 के बच्चे अपने ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति ऐसे द्वार पे लगा करके इन्होंने साबित किया है कि शिक्षा किसी भी वस्तु, पैसा या सामान के लिए मोहताज नहीं है। ये अब्दुल कलाम कहते थे। जय बिहार। बैठिए सर, थैंक यू, बैठ जाइए। बैठ जाइए। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वो सब कुछ दे सकें जिसके ये हकदार हैं। जी सर। क्योंकि ये समाज की उस धारा से आते हैं, उस जैसे कि बिल्कुल, ये जैसा कि गांव है और ये गांव में अधिकतर जो बच्चे हैं वो अनुसूचित जाति के सब। जी। और चूंकि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं और मैंने भी इस चीज़ को झेला है, इस चीज़ को देखा है, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाए। और इसी को लेकर हमने अपने विद्यालय को इस कदर सजाया है और ये सारा कुछ काम हमने अपने हाथों से किया है। इसमें किसी तरह के किसी पेंटर और कलाकार को यहाँ पर हमने नहीं बुलाया गया। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विद्यालय में CCTV कैमरा भी है और CCTV कैमरा बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, थोड़ा क्लासरूम को ले लीजिएगा। ये सारा कुछ हम लोगों ने अपने हाथों से अपने स्तर से किया है। जी। डेली टाइम से स्कूल खुलता है? हाँ। मिड डे मील भी मिलता है? हाँ। चलिए हमारे साथ थोड़ा और दिखाइए। चलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कक्ष, ये है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कक्ष जी, जिसमें वर्ग 1, 2 और 3 के बच्चे यहाँ हैं, इस क्लास में हैं। भारत के शिल्पकार जी, भारत के शिल्पकार या भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श रहे हैं और उसी
संगठित बनो तब संघर्ष करो। जी। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इन बच्चों को भी मैं वही सिखाता हूँ कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है कि जो पिएगा वही वो दहाड़ेगा। बिल्कुल, हमारे बाबा साहब ने ये बात कही थी जी। यहाँ पर इन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने स्तर से, सभी शिक्षकों ने मिलकर अपने स्तर से विद्यालय में स्मार्ट क्लास की सुविधा लगाई है। कहीं पर भी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा सरकार के द्वारा नहीं होती है, हमने वो स्मार्ट क्लास की सुविधा यहाँ दी है। सारा कुछ आप देख रहे होंगे, सारा जी जी सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ बेहतर और कुछ अच्छा दे सकें। कौन सी क्लास है छोटी? एक क्लास में। क्या नाम है आपका? ममता। आपका क्या नाम है? चनेया। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? एक। 1 क्लास। और एक नाम है इन लोगों का, इन लोगों से और एक नाम पूछिए, उधर से पूछिए, वो लोग अपना नाम बताएंगे। इन लोगों को पढ़ाने के लिए एक यूनिक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नाम जी बताइए। जी, क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज, दूसरा नाम बताओ, नाम बताओ। महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र मुंबई। हाँ, तुम बताओ। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, ये आपका उपनाम है। जी, ये इन लोगों को याद करने के लिए दिया गया है कि बच्चों का नाम अगर हम उसकी राज्य और राजधानी पर रख देंगे। देखिए तो बच्चा हमारे मास्टर साहब का पढ़ाने का तरीका जो है बहुत सरल और नर्म है। इस प्राइमरी विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड भी है। डिजिटल बोर्ड उसी को हम लोग पढ़ाते हैं। डिजिटल बोर्ड, बताइए इतना सुसज्जित प्राइमरी स्कूल जहाँ के बच्चों का उपनाम है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, अपने आप में एक अजूबा है। ये कौन सा क्लास है मास्टर साहब? ये क्लास है, इसमें 1 और 2 क्लास इसमें बैठते हैं, वर्ग 1 और 2। छोटे छोटे बच्चे। जी बिल्कुल। बड़े होकर आप क्या बनेंगे? पुलिस। पुलिस बनेंगे, अपने राज्य का, देश का जो सुरक्षा करेंगे। चलिए बेस्ट, आप पुलिस नहीं एसपी बनिए। हाँ बिल्कुल। ताली बजाइए एक बार सब लोग के लिए। बोलिए जय बिहार। दीवालों पे गढ़ करते हुए हर एक कमरे का अलग अलग नाम देकर के भंडार कक्ष, कलाम कक्ष, अंबेडकर कक्ष, ऐसे और बच्चों का अलग अलग नाम रखकर जिससे उन्हें पढ़ने में, ये क्या है हमारे सब लाइब्रेरी है। यहाँ पर बच्चे प्रतिदिन, देखिए ये बच्चों का लाइब्रेरी है, कितना सुसज्जित। नीचे सीढ़ी वगैरह है। ये सब मास्टर साहब आप अपने पैसे से करते हैं या सरकार के पैसे से नहीं, करते हैं? किताबें तो सरकार के द्वारा ही मिली हैं। इन किताबों को सुसज्जित तरीके से सजाने का काम हमने किया है। जी जी। और जगह मतलब क्या होता है कि किताबें बक्से में रखे रखे ख़राब ना हो, उनका समुचित उपयोग हो, इसलिए हम लोगों ने ये किया है। इससे स्वाध्याय को भी बल मिलता है। बच्चे आकर मनोरंजक तरीके से यहाँ बैठकर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर अपने क्लास में जाते हैं। ये जो प्रस्तुति पत्र जो मिला है शिक्षा विभाग से, ये आपको किस विषय पे मिला है? ये प्रशस्ति पत्र हमको पिछले साल 2023 में मिला था जिला शिक्षा विभाग कैमूर के द्वारा जी। और वही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए और विद्यालय में आईसीटी यानी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग कैमूर ने मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया। बहुत सारे पुरस्कार, सर्टिफिकेट हमारे सिकेंद्र कुमार सुमन सर को मिला है जो जिला और स्टेट लेवल से है। ये सब पा करके मास्टर साहब आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बच्चों को भोजन देने वाली रसोइयों से आपको मिलवाते हैं। आइए, का हाल बा हो चाची? ठीक है, हलवा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जय बिहार। ठीक है, हलवा हमने के तो बच्चा के सेवा कर रहल बन जा, बच्चा के सेवा कर रहल बन जा, सेवा में लाग रहल बन जा। मिड डे मील हफ्ता में क दिन बनाई ला जा? तोरा की छुट्टी रहे 6 दिन। 6 दिन आप लोग डेली खाना बनाती हैं? 6 दिन। क्या बनाती हैं? सोमवार को क्या बनाती हैं? दाल भात सब्जी। शनिवार को? शनिवार के खिचड़ी चोखा। और बृहस्पतिवार को? बृहस्पतिवार के दाल भात सब्जी। यानी जो है वो सब आप लोग टाइम टू टाइम बच्चों को देने का काम करती हैं। आप लोगों का सैलरी पैसा जो है मिलता है?
और मिलता है सर का कहला कि मिलता सेवा में लागल बन जाए, बाल बच्चा के सेवा में लागल बन जाए, बच्चन के सेवा कर रहल बन जाए। बाकी हमने के वेतन में जाल नहीं खे 1650 मिलेला आ उतना में घर परिवार जियाई कि अपन बिहार सरकार के आसरा पे सेवा ही धर्म है। हाँ, सेवा यही कर- सोचकर आप लोग कार्य कर हाँ रहे कर रहल बन जाए। तो कुछ सरकार हम लोग के ध्यान करी तनी हम लोग के महंगाई लोग- इतना हो गई जी। कि महंगाई के चलते बाल बच्चा पोस रहा है, न खिला रहा है, न अपन पेट जिया रहा है। अब तनी कुछ हम लोग के सरकार ध्यान दे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि बिहार के जितने भी विद्यालयों में खाना बनाने वाली रसोइयां हैं उन लोगों के पेमेंट और तनख्वाह पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि एक सम्मानजनक उनको भी पैसा दिया जाए जिससे उनका जीवन यापन हो सके। ये सब फोटो आप कहाँ से लगाए हैं हमारे साहब? ये आपके विद्यालय का है कि कहीं से ला कर लगाए हैं? नहीं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है, हमारे यहाँ एक विशेष कार्यक्रम संचालित होता है जिसका नाम है प्रत्येक माह एक खास व्यक्ति। प्रत्येक माह एक खास व्यक्ति। जी। इसमें क्या होता है हमारे साहब? इसमें जैसे हम हर महीने समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं उन्हें विद्यालय में आमंत्रित करते हैं, जो विद्यालय में आकर विद्यालय के बच्चों के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति जी। विधायक, मंत्री, मुखिया या फिर गांव के ही? नहीं, ये ऐसा है कि बच्चों ने डीओ, डीपीओ, विधायक, सांसद, पुलिस, दरोगा इत्यादि के बारे में सिर्फ सुना है, उन्हें कभी नज़दीक से देखा नहीं है। तो इसी चीज़ को धरातल पर उतारने के लिए बच्चों को हमने उनसे मिलवाने के लिए ये कार्यक्रम किया है, जिसमें अब तक हमारा स्कूल बेल है, ऑटोमेटिक स्कूल बेल, ये अपने टाइम पे बजता है। और जिसमें अब तक हमारे यहाँ माननीय विधायक मोहनिया संगीता कुमारी जी पधार चुकी हैं, हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुखिया इत्यादि लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सारे लोगों को यहाँ बुला करके बच्चों को रूबरू कराते हैं। बच्चों को रूबरू कराते हैं। सर, आपने हमारी टीम को अपना बहुमूल्य समय दे करके बताया और दिखाया, समझाया, इसके लिए हम महाबोधि न्यूज़ से आपको धन्यवाद करते हैं। तो जय बिहार। जय बिहार। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जय बिहार। भारत माता की, भारत माता की।